हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले साइकोलॉजी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले जेपीटी टेट और जेपीटी कमीशन के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर आप में से कोई भी ड्यूल कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है जिसमें कि हम जेपीटी टेट और जेपीटी कमीशन की प्रेपरेशन आपको करवाएंगे, बैच की टोटल फीस आपके पास 700 है और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जिस पे कि आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो। 15 जनवरी से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी गूगल मीट ऐप के ऊपर। साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस और पीडीएफ्स भी शेयर किए जाएंगे ग्रुप में। और मेन सब्जेक्ट हमारे क्लासेस के रहने वाले हैं आपके पास एजुकेशनल साइकोलॉजी रहने वाली है आपके, ठीक है, चाइल्ड पैडागोजी जो आपकी रहेगी, साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन। ये आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिनकी ऑनलाइन क्लासेस होगी। और जो जीके सेक्शन है उसके आपको नोट्स और रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जेपीटी कमीशन और टैट के लिए आपके हेल्पफुल रहने वाले हैं। कमीशन के लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके। क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ दिस स्किल डू यू कंसिडर मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर्स। एक जो टीचर्स होते हैं आपके पास, शिक्षक होते हैं, उनके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल कौन सी ज़रूरी है उनके अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल की अगर बात की जाए तो टीचिंग स्किल्स। एज अ टीचर सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास कौशल होना चाहिए वो हमारी टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको एजुकेशन के प्रति इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। और टीचिंग स्किल के अंदर आपके पास अलग अलग प्रकार की स्किल्स सारी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द स्किल डू यू कंसिडर मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर। ये भी आपके पास स्किल से रिगार्डिंग है। और क्वेश्चंस आपके कमीशन के बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे आपके पास थोड़े पैडागॉजी टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो टीचर्स के लिए क्या चीज़ इसेंशियल रहते हैं यहाँ पे, उसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन ए है आइडेंटिफाई गिफ्टेड चिल्ड्रंस। जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनकी पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। ओके, एक हिसाब से ये आपका ठीक है। ऑप्शन बी, हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन एबिलिटी। देखो जितने भी बच्चे हैं उनकी एबिलिटी, उनकी क्षमता के बारे में जानना, उनकी अंडरस्टैंडिंग को रखना, ये भी एक प्रकार से आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी अगर हम देखते हैं तो आपके पास आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। जो बच्चे हैं उनकी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग उनकी पहचान करना कि कहाँ पे बच्चे को समस्या हो रही है, किससे रिलेटेड, उसकी पहचान करना, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर यहाँ ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ द अबव होता तो वो बिल्कुल सही होता। अब हमारे पे यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। बट अगर मेन बात करें तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो आपका ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन भी है, हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन एबिलिटीज़। देखो जो ये है यहाँ पे आप हर एक बच्चे की जो क्षमता है उसके बारे में समझ रख रहे हो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आप बच्चे को आइडेंटिफाई कर रहे हो उनके गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन है, किस कहाँ पे समस्या हो रही है। क्योंकि जब बच्चे के बारे में सब कुछ पता है तो आप यहाँ पे इजीली उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। तो इसके अंडर आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी भी कवर हो जाएगा। क्योंकि हर एक बच्चे की जब आपको पता है उसकी क्षमता कितनी है, उसकी पहचान के बारे में आपको पता है, तो आप उनके जो समस्या है उनका समाधान भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है यहाँ पे, नवोदय स्कूल हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू। आखिर जो नवोदय के स्कूल है उनको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था, क्यों नवोदय के स्कूल को एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास बताता है इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरिया। जो आपके पास रूरल एरियाज है वहाँ पे जो स्कूल है उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, स्कूल्स को बढ़ाने के लिए, जो कि बिल्कुल भी आपका सही नहीं है। ऑप्शन बी आपके पास प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरिया, ये आपका सही है एक हिसाब से, ठीक है, कि जो एजुकेशन है, गुड एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए आपके पास रूरल एरियाज़ में, इसलिए नवोदय के स्कूल को एस्टैब्लिश किया गया था। ऑप्शन सी आपके पास कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान, एक हिसाब से ये भी आपका ठीक है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है उसको भी कंप्लीट किया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन डी है चेक वेस्टेज ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज, ये आपका सही नहीं है। बट यहाँ पे जो सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो गुड एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाए, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान तो आपके जो नॉर्मल स्कूल्स हैं वहाँ पर भी कंप्लीट करवाए जा सकते हैं।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। नवोदया के जो स्कूल्स थे उनको जो एस्टैब्लिश किया गया था उसके पीछे का मेन उद्देश्य था प्रोवाइड गुड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है, विच ऑफ द स्किल डू यू कंसिडर मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, यानी कि टीचर्स से रिलेटेड 4 यहाँ पे कौशलों को बताया गया। तो आपके हिसाब से कौन सी एक ऐसी स्किल है जो कि एक टीचर में होना आवश्यक होती है। ऑप्शन ए की बात करें टू कम्युनिकेट वेल। जब तक टीचर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए तब तक ना तो वो अपनी क्लास को इफ़ेक्टिव बना सकता है और ना ही बच्चों के डाउट्स को क्लियर कर सकता है। टीचर का सबसे पहला जो स्किल रहती है, सबसे बेस्ट और सबसे मुख्य, वो रहती है कम्युनिकेशन स्किल। ऑप्शन बी है टू यूज़ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। एज अ टीचर आपको अपनी क्लास में जब भी लैंग्वेज का यूज़ करना है तो वो बच्चों के हिसाब से देख के करना है। बच्चे किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, उन्हें क्या अच्छे से समझ आ रहा है, उस वे में एक टीचर उसका यूज़ करेगा, ना कि डिफ़िकल्ट, कठिन जो आपके पास भाषा है उसका प्रयोग करेगा। ऑप्शन सी है आपके पास टू इम्प्रेस स्टूडेंट्स, बच्चों को इम्प्रेस करना, ये भी आपका बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा। ऑप्शन डी टू रीड आउट द टेक्स्ट बुक, ये भी ठीक है, बट टीचर के अंदर जो सबसे बेस्ट स्किल होनी चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल, जिसके अकॉर्डिंगली जो टीचर है वो अपने को एक कॉन्फिडेंट बच्चों के सामने शो कर सकता है, बच्चों को इम्प्रेस कर सकता है, बच्चे को मोटिवेट कर सकता है डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को सीखने के लिए भी। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिसिप्लिन्स मीन्स, यानी कि अनुशासन का अर्थ आखिर क्या होता है। ऑप्शन ए है स्ट्रिक्ट बिहेवियर, ठीक है। ऑप्शन बी आपके पास सर्व पनिशमेंट। ऑप्शन सी आपके पास है यहाँ पे ओबीडेंस। और ऑप्शन डी है गोइंग बाय द रूल्स। डिसिप्लिन्स का अगर हम मेन मीनिंग की बात करें, यहाँ पे जो सबसे बेस्ट है आपका वो रहेगा ओबीडेंस। डिसिप्लिन्स मीन्स आपका ओबीडेंस करना, जो रूल्स है उनको ओबे करना, जिसके अंडर आपके पास स्ट्रिक्ट बिहेवियर भी कवर हो जाएगा, ठीक है, गोइंग बाय द रूल्स भी कवर हो जाएगा, ओबीडेंस के अंदर ये सब क्लियर हो जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है यहाँ पे, इन को एजुकेशन यू वांट नॉट टू। अब देखो, जो आपका को एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, एक प्रकार से इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पे लड़का लड़की एक साथ एजुकेशन को गेन करेंगे। ऐसे स्कूल जहाँ पे को एजुकेशन दी जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ स्कूल ऐसे जहाँ पे कि गर्ल्स के लिए होता है और कुछ स्कूल ऐसे जो बॉयज़ के लिए होते हैं, और कुछ स्कूल ऐसे जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को एक साथ एजुकेशन दी जाती है। तो जहाँ पे एक साथ एजुकेशन दी जाती है वो आपके को स्कूल होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा स्कूल जो कि को एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, वहाँ पे आप क्या चाहते हो कि ना हो। पहला है टू मेक सेपरेट रो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब को एजुकेशन की बात की जा रही है वहाँ पे इट मीन्स बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को एक समान माना जाएगा, तो उनको सेपरेट करने की बात तो कभी भी नहीं होगी। को एजुकेशन सिस्टम में आपका कभी भी सेपरेशन की बात नहीं होती है। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पे आपका सही नहीं है। ऑप्शन बी है यू गिव प्रेफरेंस टू बॉयज़ ओवर गर्ल्स, जहाँ पे ये बताया गया है कि जो को एजुकेशन है वहाँ पे आप क्या नहीं चाहते हो। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो प्रेफरेंस है वो बॉयज़ को ही ना दी जाए एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, क्योंकि को एजुकेशन में जो प्रेफरेंस है वो दोनों को दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पूछा गया था क्या आप चाहते हो कि ना हो। ऑप्शन सी यहाँ पे यू गिव प्रेफरेंस टू नन, किसी को भी प्रेफरेंस ना दो, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। यू डील अकॉर्डिंग टू नीड्स, जो बच्चों के नीड्स है उसके अकॉर्डिंग आप डील करो, ये भी आपका सही नहीं है। क्योंकि अगर तो यहाँ पे पूछा होता कि को एजुकेशन में आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट, तब तो हम यू डील अकॉर्डिंग टू नीड्स, जैसे नीड्स है उसके अकॉर्डिंग आप डील करो। बट अगर यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या नहीं चाहते, तो ये है कि प्रेफरेंस बॉयज़ को ना मिले एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, दोनों को जो प्रेफरेंस दी जानी चाहिए वो एक समान देनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर अ टीचर एजुकेशन इज़। जो आपका नेशनल काउंसिल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। टू ओपन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पहला उद्देश्य बता रहे हैं कि कॉलेज को ओपन किया जाए एजुकेशन के लिए। ऑप्शन भी बता रहे टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन, जो एजुकेशन में रिसर्चेज होती है उसको प्रमोट करने के लिए। ऑप्शन सी आपके पास है टू मेंटेन स्टैंडर्ड इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कॉलेज के स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करने के लिए। और ऑप्शन डी आपके पास टू प्रोवाइड ग्रांट टू कॉलेज ऑफ एजुकेशन। देखो जो आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है ना, उसका मुख्य एम रहता है टू मेंटेन स्टैंडर्ड इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन। जहाँ पे आपके कॉलेजेस रहते हैं जहाँ पे टीचर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं, यानी कि टीचिंग कोर्स के लिए जहाँ पे आपको बिल्डअप किया जाता है, वहाँ पे जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का मुख्य एम रहता है कि जो मेंटेन कर सके वहाँ का स्टैंडर्ड। क्योंकि आज की डेट में अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो जब भी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन को प्रेफरेंस दी जाती है। तो उसी प्रकार से टीचर्स को भी वहाँ पे हमने मेंटेन करना है, अपडेट करना है। यही मेन उद्देश्य रहता है आपका नेशनल काउंसिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टैब्लिश्ड इन। आखिर जो आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च है और ट्रेनिंग है, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, इसको स्थापित कब किया गया था, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए, 1961 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा पैडागॉजी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपसे घुमा फिरा के एग्ज़ाम्स में, जहाँ पे कि आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब देखो क्वेश्चन आपका है, 15-year-old संजय हैज़ टेकन टू वियरिंग द सेम स्टाइल स्वेटर दैट हिज टीचर वियर्स। दिस फॉर्म ऑफ बिहेवियर इज़ नोन एज। आपको बताया जा रहा है कि एक 15 साल का लड़का है जिसका नाम कि संजय है। उसने एक स्वेटर को स्टाइल किया है, यानी कि एक स्वेटर पहनी है जिसका स्टाइल बिल्कुल सेम आपके टीचर्स की तरह है। जो स्वेटर है वो बिल्कुल सेम टीचर और बच्चे की एक समान है। तो इस प्रकार के बिहेवियर को क्या कहलाया जाएगा, तो इस प्रकार का बिहेवियर कहलाता है आपके पास आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपके पास पहचान, जिसमें कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये दोनों जो स्वेटर्स है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। जब भी सेम चीज़ की बात की जाती है या फिर डिफरेंस की बात की जाती है, तो वहाँ पे जो बिहेवियर आपका हो यूज़ किया जाता है, जो बिहेवियर की फॉर्म होती है वो आइडेंटिफिकेशन की होती है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जब तक उसकी पहचान नहीं कर सकते, तब तक आप उस चीज़ की जो सिमिलैरिटी है या फिर उसका डिफरेंस क्या है उसको नहीं बता सकते। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आइडेंटिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्रिएटिव राइटिंग शुड बी एन एक्टिविटी प्लान फॉर। जो क्रिएटिव राइटिंग होती है, आखिर वो एक्टिविटी किसके लिए प्लान की जानी चाहिए, निम्न में से आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए, ओनली दोज चिल्ड्रन रीडिंग ऑन ग्रैंड लेवल। ऐसे चिल्ड्रन जिनकी की रीडिंग ग्रैंड लेवल में है, हाई लेवल में एक हिसाब से, तो उनके लिए ही क्यों हम क्रिएटिव राइटिंग को रखें। क्योंकि एज ए टीचर हम कभी भी किसी भी स्टूडेंट में डिफरेंस नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही नहीं रहेगा। ऑप्शन बी आपके पास है, ओनली दो चिल्ड्रन हु कैन स्पेल एंड ऑल्सो कैन राइट कोहेसिव सेंटेंस। ऐसे बच्चे जो कि स्पेलिंग भी बिल्कुल अच्छे से स्पेल बोल सकते हैं और बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, सिर्फ उनके लिए ही क्रिएटिव राइटिंग को हम एक्टिविटी को प्लान करेंगे एज अ टीचर, जो कि बिल्कुल गलत है। आपका एज अ टीचर आप कभी भी किसी भी बच्चे को उसके जो एबिलिटी है उसके बेस पर जज नहीं कर सकते हो। ऑप्शन से, ओनली दो चिल्ड्रन हु वांट टू राइट फॉर द न्यूज़पेपर ऑफ द क्लास। ऐसे बच्चे जो कि केवल और केवल क्लास के ऊपर एक न्यूज़पेपर को लिखे। और ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी है, ऑल चिल्ड्रंस। हर प्रकार के बच्चे, क्लासरूम में कभी भी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी प्लान की जाए, ध्यान में रखना, तो उसमें हर प्रकार के बच्चे को सम्मिलित करना आवश्यक है, हर प्रकार के बच्चे। और एक और मेन बात आपने अब ध्यान में रखना, कभी भी हमारे पास पेडागॉजी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
साइकोलॉजी में, जैसे कि ये पूछा गया आपका पेडागॉजिकल क्वेश्चन, तो पेडागॉजी टाइप क्वेश्चन में कभी भी ओनली का यूज़ नहीं किया जाता है। कभी भी ओनली का यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब वो वहाँ पे एक नेगेटिव स्टेटमेंट को शो कर रहा है, क्योंकि पेडागॉजी टाइप क्वेश्चन में एज अ टीचर आपको हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर रखना है, जिसके बेस पे आप किसी भी बच्चे के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। और जो आपका ओनली वर्ड होता है ये एक डिस्क्रिमिनेशन को शो करता है। तो कभी भी आपके पास पेडागॉजी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज अ टीचर आप क्या करते हो, और उन क्वेश्चंस में आपके ऑप्शंस में ओनली दिखे, इट मीन्स वो तो आपका कभी भी सही नहीं होगा। ये बहुत ईज़ी ट्रिक रहती है आपके पास, क्योंकि हर प्रकार के बच्चे को आपको आगे लाना है, तो ओनली वर्ड्स कहीं भी दिखे वो आपका सही ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्कीम्स है, ठीक है। हिमाचल में जब भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी स्कीम्स आती है, उसके कुछ बेसिक पर्पस होते हैं, एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पास, जैसे कि एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, वहाँ से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका है, द पर्पस ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम इज़, जो बेसिक एजुकेशन स्कीम है आपके, ठीक है, आखिर उसका पर्पस क्या रहता है। ऑप्शन ए है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ऑप्शन बी टू वोकेशनलाइज द एजुकेशन, ऑप्शन सी आपके पाए टू फुलफिल बेसिक नीड ऑफ पर्सन थ्रू एजुकेशन, ऑप्शन डी टू मेक एजुकेशन कंपल्सरी फॉर ऑल। देखो, जो बेसिक एजुकेशन होता है उसका मेन पर्पज़ यही नहीं होता कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको आप यूनिवर्सलाइज़ कर सको, ठीक है, और ना ही उसका बेसिक नीड ये है कि आप उसको वोकेशनलाइज़ कर सके हो, ठीक है। बट जो पर्सन की बेसिक नीड्स होती है, ठीक है, उसको फुलफिल कर सके एजुकेशन के थ्रू, ये इसका आपका बेसिक पर्पज़ रहता है। बेसिक एजुकेशन स्कीम का जो आपका मेन उद्देश्य है, पर्पज़ है, वो है एक पर्सन की जो बेसिक नीड है उसको फुलफ़िल किया जाए शिक्षा के थ्रू, एजुकेशन के माध्यम से। ऑप्शन डी जो आपका था ना, टू मेक एजुकेशन कंपल्सरी फॉर ऑल, ये आपका बेसिक एजुकेशन स्कीम का मेन पर्पस नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि जो एजुकेशन कंपल्सरी सिस्टम है ये आपकी एक प्रकार के सेकेंडरी नीड्स के अंडर आ जाता है, बट जो मेन बेसिक पर्पस रहता है वो आपका ये कि एक व्यक्ति की जो आवश्यकताएं है उसको पूरा किया जाए एक शिक्षा के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपके पास कमीशन में पूछा गया था, एचपी कमीशन में। क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ यू आर अनेबल टू गेट अ जॉब ऑफ टीचर देन यू विल। अगर आप एक शिक्षक की जो जॉब है उसको नहीं ले पा रहे हो, उसमें असमर्थ हो रहे हो, तब आप क्या करोगे। ऑप्शन ए, स्टार्ट गिविंग ट्यूशन एट होम, ठीक है, आपको जो टीचर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अगर आप फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हो, आप जॉब को नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, तो आप उसमें क्या करोगे। पहला बता रहे कि हम घर में ट्यूशन ओपन कर लेंगे एक हिसाब से, ठीक है। रिमेन एट होम टिल यू गेट अ जॉब, घर पर रहेंगे जब तक आपको कि एक जॉब नहीं मिल जाती है। ऑप्शन सी है, टेक सम अदर जॉब, कोई अन्य जो जॉब होगी उसको कर लेंगे, अगर एक टीचर की जॉब नहीं मिल रही तो कोई और जॉब कर लेंगे। ऑप्शन डी है, कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर टीचिंग, हम अप्लाई करते रहेंगे टीचिंग के लिए जब तक एक टीचर की जॉब नहीं लग जाती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना, आपके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे। अगर आप एक टीचर की जॉब में अनेबल हो रहे हो, यानी कि आपको जॉब प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो जब तक आपकी जॉब नहीं लग सकती तब तक आप क्या क्या काम करोगे इसमें से। वैसे इसका सही ऑप्शन जो भी होगा वो आपने कमेंट बॉक्स में बता देना अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइगॉस्की की थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन आपके पास, वाइगॉस्की प्रपोज दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज़, वाइगॉस्की के अनुसार जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, बाल विकास का संबंध किससे रहता है। ऑप्शन ए आपके पास दिया गया है, ड्यू टू जेनेटिक कंपोनेंट ऑफ अ कल्चर। एक हिसाब से ये ठीक है, ठीक है, वाइगॉस्की का मानना था कि कल्चरल जो इफ़ेक्ट है वो एक पर्सन की डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन बी, अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। ऑप्शन सी, अ प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, जो कि नहीं, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन से बच्चे की चाइल्ड डेवलपमेंट होगी, इसके बारे में वाइगॉस्की ने बात बिल्कुल भी नहीं किया। ऑप्शन डी, अ प्रोडक्ट ऑफ असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बारे में वाइगॉस्की ने बात नहीं किया।
ये जो बात की गई है ये आपके जीन पियाजे के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जीन पियाजे प्रपोज दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज़, तब आपका असेमिलेशन और अकोमोडेशन बिल्कुल सही जाएगा। बट ध्यान में रखना वाइगॉस्की ने जो मेन इम्पॉर्टेंट बात बताई है वो है आपके पास लैंग्वेज, यानी कि एक सोशल इंटरेक्शन जिसके द्वारा बच्चा समाज में इंटरेक्ट होगा और उसकी डेवलपमेंट होगी। से मेन जो स्ट्रेस दिया गया है वाइगॉस्की ने वो आपके पास सोशल इंटरेक्शन के ऊपर दिया गया है, ठीक है, सोसाइटी के ऊपर दिया है। इट मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। वाइगॉस्की प्रपोज दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी अगर आप में से कोई भी जेपीटी टेट और जेपीटी कमीशन के ड्यूल कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो मैंने आपके उसके रिगार्डिंग बता दिया है। अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो आपको चैनल पे मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उस पर पर्सनली मैसेज कर सकते हो। और 15 जनवरी 2025 से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।